इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है बियर ग्रिल्स, जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड के सबसे बड़े हीरो हैं। इस क्लिप को देखिए कि कैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्टोरी को अपने दोस्त के सामने बयां करते समय फूट फूट कर रोने लग जाते हैं बियर ग्रिल्स। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कैसे छुटकारा पा करके एक पेंटिंग को अपना लक्ष्य बनाकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके 21 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश शासक बने। बियर ग्रिल्स का बचपन का नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स था। उनकी बड़ी बहन ने इनका नाम बदल करके बियर ग्रिल्स रख दिया। उन्हें एडवेंचर एक्टिविटीज करने का बेहद ज़्यादा शौक था। इसी के चलते 21 साल की उम्र में उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया और एएसएस के सैनिक बन गए। खुशकिस्मत थे बियर ग्रिल्स कि जब वह केनिया में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें पैराशूटिंग करने का मौका मिलता है। और एक समय ऐसा आया कि उन्हें सबसे खतरनाक मोड़ का सामना करना पड़ा। जैसे ही बियर ग्रिल्स 2000 फुट की ऊंचाई से नीचे की तरफ पैराशूटिंग करते हैं, पैराशूट एक समय पर खुल नहीं पाता और जब वह खोलने का बार बार प्रयास करते हैं तो उन्हें हताशा का सामना करना पड़ता है। एक समय के बाद वह प्रयास करना छोड़ देते हैं और उन्हें लगने लग जाता है कि उनकी ज़मीन पर पड़ते ही उनकी मौत निश्चित है। वह जैसे ही ज़मीन पर गिरते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी के सबसे मजबूत हिस्से टूट जाते हैं, जिनका नाम है T8, T10 और T12। ये कमर के सबसे मजबूत हिस्से माने जाते हैं, जो कि आपके चलने में सहायक सिद्ध होते हैं। और वह ज़मीन पर पड़े पड़े रोने लग जाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन मदद उनको कहीं नज़र नहीं आती। वह अपने आप को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब उनके मन में यह विचार चलने शुरू हो जाते हैं कि कोई उनके पास आए और उनकी मदद करे। जैसे ही वहाँ केनिया का काफिला इकट्ठा होता है तो उनको जैसे तैसे करके उनके देश इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। वहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और वह अपने डॉक्टरों से बार बार यही क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्या मैं जीवन में कभी चल पाऊंगा या नहीं। लेकिन डॉक्टरों की खामोशी का जवाब बियर समझ चुके थे कि वह जीवन में कभी चल ही नहीं सकते। बियर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जब मैं हॉस्पिटल में चलता रहा तो वही सदमा मेरे को बार बार मेरे दिमाग में आता रहता, जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते। मुझे बार बार ऐसा लगता कि मैं जीवन में कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। यही स्टेटमेंट मुझे बार बार हेल्पलेस फील करवाती, जिसकी वजह से मेरे को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने लग जाता। मतलब एक ही विचार उसको बार बार परेशान करना शुरू कर देता था। इस कारण वह पसीनों से लथपथ होने लग जाते हैं। उनका कहना था कि नकारात्मक एंग्जाइटी और स्ट्रेस ने मेरे को इस कदर मेरे को जकड़ लिया था, मानसिक स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि उनकी नींद में लगातार गिरावट आनी शुरू हुई। बियर बताते हैं कि बहुत सारी निराशा, बहुत सारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस में आने के बाद कुछ समय के लिए उन्हें नींद आना बिल्कुल बंद हो जाती है और 3 महीने तक बियर को बिल्कुल नींद नहीं आई। डॉक्टरों की वह नींद लाने के लिए लगातार गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आ जाती थी। लगातार नेगेटिविटी, लगातार डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रभाव उनके शरीर पर दिखने लग जाता है। बियर बताते हैं जब हमारा मन स्वस्थ नहीं होता तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देने लग जाता है। उन्होंने बताया कि मेरी नेगेटिविटी और मेरे डिप्रेशन का प्रभाव मेरे शरीर पर अलग से दिखाई देता था। वह बेहद ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाते हैं और उनकी आंखें अंदर की तरफ चली जाती है। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये हमारा बियर नहीं हो सकता। बहुत सारे डॉक्टरों ने बियर के दिमाग का ट्रीटमेंट जैसे ही किया, उन्हें पता लगा कि यह डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जैसे ही मन वाले डॉक्टर उस हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करते समय उनकी बड़ी बहन को समझाया कि इसके परिवार का कोई भी सदस्य इसके पास रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन के कारण किसी भी व्यक्ति को सुसाइड वाले थॉट आ सकते हैं। जैसे ही उनकी बड़ी बहन बियर के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है, कि तुम अगर अपने विचारों को सही करना शुरू कर दो तो शायद हम इस हॉस्पिटल से छुटकारा पा सकते हैं। उसकी बहन बोलती है कि हमारे अतीत में, जो तुम्हारे अतीत में हुआ उसको भूल जाओ और भविष्य में क्या अच्छा हो सकता है, सिर्फ इसके बारे में सोचो, हम एक सुनहरा भविष्य जी सकते हैं। इसी बीच बियर बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्होंने पता लगाया ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस तथा बहुत सारी सकारात्मक शक्ति वाली किताबें उन्होंने पढ़ना शुरू की और बहुत सारे पॉजिटिव फैक्ट उन्होंने कलेक्ट किए। और कुछ समय के बाद जैसे जैसे वह पॉजिटिविटी का, ग्रेटिट्यूड का, मेंटल टफनेस का अभ्यास करते रहे तो 3 से 4 महीने के बाद उन्हें एहसास हुआ
उनकी मानसिक स्थिति में बेहद ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है और वह लगातार सकारात्मक होते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव उनके शरीर पर भी दिखाई देने लग जाता है। उनका वजन पहले से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उनके डॉक्टर उन्हें देख करके आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, ये ने यह सब कैसे किया। तो जब उनके मन वाले डॉक्टर को दोबारा से बुलाया गया तो बियर को दोबारा से प्रोत्साहन दिया कि तुम अगर अपनी सकारात्मक सोच की शक्ति को लगातार बढ़ाते रहते हो तो शायद तुम एंग्जाइटी डिप्रेशन से ठीक हो सकते हो, और साथ के साथ आपका मन स्वस्थ है तो उस मन का प्रभाव तुम्हारे शरीर पर दिखाई देने पड़ जाएगा और तुम यहाँ से बेहद जल्दी छुटकारा पाकर अपना जीवन जी सकते हो। इसी बीच बियर लगातार प्रैक्टिस करते रहे और 8 महीने में वह उस हॉस्पिटल में रह करके बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बियर ने बताया कि जब वह हॉस्पिटल में खाना खाकर उस बेड पर लेटे थे तो उन्हें सामने एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है। उस पेंटिंग को जैसे ही वह खड़े होकर के देखते हैं तो उन्होंने पाया कि यह पेंटिंग तो माउंट एवरेस्ट की है। वह उस पेंटिंग को उतारकर और गले लगाकर रोने लग जाते हैं और अपने आप को बोलना शुरू करते हैं कि यह तो मेरा बचपन का सपना था। और वह भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं कि भगवान, आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। क्या पता तुमने मेरे को हॉस्पिटल में इसी मकसद से भेजा हो कि ताकि मेरे को माउंट एवरेस्ट वाला सपना मेरे को याद दिला सको। वह इस कदर सकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वह अपने आप को हर क्षण पॉजिटिविटी का आभास करवाना शुरू करता है। इसी बीच उसकी दादी की कही हुई बात उसको बार बार याद आने लग जाती है। उसकी दादी हर बार बियर को बोलती थी कि बियर, जो भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छे के लिए होता है। भगवान हमें हमेशा जो परीक्षा देता है वह मजबूत बनाने के लिए देता है। इसी बात को बियर स्वीकार करते हुए 8 से 9 महीने हॉस्पिटल में रह करके 10वें महीने उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वह घर की तरफ लौट जाते हैं। घर पर बैठे रहने के बाद उनको दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति उसको घर पर बैठने से मना कर देती है और उसको उसके सपने की तरफ खींचती है। लेकिन हताशा और निराशा से वह बिल्कुल हारे नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों को स्पॉन्सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कंपनी ने उनको मना कर दिया। एक बार बियर ने बड़ी सी कंपनी के CEO से डायरेक्ट मुलाकात की और उसके जुनून और जज्बे को देख करके उस CEO ने $10,000 देने की डील तय की गई। बहुत सारी कंपनियों को लगा कि CEO पागल हो चुके हैं। एक अनजान व्यक्ति को जिसके पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ जुनून और जज्बे को देखकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। लेकिन बियर को इस चीज़ को सकारात्मक लेने के बजाय कोई ऑप्शन था ही नहीं। उनको लगा कि मेरे को अब हर हाल में जीतना होगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। वह बिल्कुल अपने प्राणों के साथ बिल्कुल जी जान से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे बियर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे उनकी ऑक्सीजन का स्तर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे उन्हें ठंड का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी जिद, उनकी इच्छा शक्ति और उनके दृढ़ संकल्प के साथ वह लगातार आगे बढ़ता चला गया और 21 साल की उम्र में पहला ब्रिटिश शासक बना माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर। बियर बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने का जो सफ़र था वह बिल्कुल आसान नहीं था। बहुत सारी स्थिति उन्होंने ऐसी देखी, उन्हें लगता था कि उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। उनके बहुत सारे दोस्त जख्मी हुए, घायल हुए, 2 से 4 बंदों की तो मौत भी हुई। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और उनकी इच्छा शक्ति उनको लगातार बढ़ाती गई और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह साबित कर दिखाया कि उनकी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के सामने मुश्किल नाम की चीज़ है ही नहीं। इसी बीच बियर ने एक कॉन्सेप्ट और साझा किया। उन्होंने बताया कि जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करके उसे जीत लेते हो तो दुनिया में हर छोटी जो चुनौती होती है उसको आप आसानी से हासिल कर सकते हो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन उनमें से केवल आधा % या 1% ही आदमी जीत हासिल कर पाता है। उन्होंने बताया कि मेरे को अब हर काम में सफलता नज़र आने भी शुरू हो गई। बोला कि मैं जब भी कोई भी काम करने के लिए जाता तो मैं बड़ी चीज़ों का अक्सर ख्याल करता और मेरे मन में यही विचार आते कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता हूँ तो ये काम क्यों नहीं हो सकता, और वही चीज़ उन्हें बार बार सफलता दिलाती गई। इसी बीच उन्होंने मैन वर्सेस वाइल्ड का एक पायलट प्रोजेक्ट किया और उसके अंदर एक अहम भूमिका का रोल निभाया। आप सभी देखते ही होंगे। और वह अंत में यही चीज़ बोलते हैं कि जब आप बड़े बड़े डरों से लगातार भिड़ जाते हो तो छोटे डर आपको कुछ लगेंगे ही नहीं। और अपनी दादी की कही हुई बात को बार बार वह रिपीट करते रहते हैं
कि जो भी आपके जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों अंत में बीयर बताते हैं कि जीवन जीना आसान नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है। आपके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियाँ आएगी, लेकिन आपको ऑल इज वेल बोल करके उस चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कि बहुत सारे लोग, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, कि ऐसे हैं कि समय रहते उनके बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, कि उन्हें नौकरी भी करनी है, उन्हें शादी भी करनी है, उन्हें घूमने का भी प्लान बनाना है, उन्हें बढ़िया गाड़ी चाहिए, उन्हें बढ़िया बंगला चाहिए, उन्हें बढ़िया सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी भी कम होती चली जाती है, और जब समय के रहते हम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, हमें गिल्ट फील होने लग जाती है, पश्चाताप, और जीवन का भरोसा है ही नहीं भाई। कहाँ भरोसा है? आज हम जी रहे हैं, इसके 5 सेकंड बाद हमारे साथ क्या होगा हमें खुद नहीं पता। जीवन का कोई भरोसा है नहीं, आज है कल नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि समय को रहते आप अपने हर सपने को जीना शुरू करो। आपको हर चीज़ आपको मिलनी चाहिए ताकि आप खुश रह सको, नहीं तो मरने के बाद पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा।